हेलो दोस्तों, आपका सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा में स्वागत है। और आज आप सोच रहे होंगे कि मैं सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा क्या कह रहा हूँ और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे आपका स्वागत हेमंत की डायरी में है, लेकिन मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, मैं एक कंपनी चलाता हूँ अल्मोड़ा के अंदर, जिसके द्वारा हम लोग पिछले लगभग 8 सालों से कंप्यूटर सिखा रहे हैं अल्मोड़े के अंदर। तो कंप्यूटर में हमारे पास कंप्यूटर बेसिक से लेके एडवांस कंप्यूटर कोर्स जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, एथिकल हैकिंग, ऐसे सारे कोर्सेज हैं। और लगभग हम सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन पे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करना सिखाते हैं। और हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, हमने वेबसाइट डेवलप किए हैं और हमने मोबाइल ऐप डेवलप किए हैं। ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि हम अल्मोड़ा से जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी बच्चे यहाँ के स्कूलों में हैं, कॉलेजों में हैं, वो सभी बच्चे क्या करते हैं, कम से कम 6 महीना और 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करते हैं। तो आप देखते हैं कि आपकी जो फीस होती है वो लगभग 500-600 रुपये रहती है, जो कि नॉमिनल फीस है। और अभी बट खुशखबरी ये है कि सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा आपके लिए लाया है कि आप मात्र 200 रुपये प्रति माह में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। और ये ऑफर हमेशा के लिए है, अभी इस साल तो आपका ये हमेशा है, कोई इसमें लिमिटेड टाइम नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करना, और अगर आप कंप्यूटर कोर्स सीखना चाह रहे हैं जैसे कि MS ऑफिस, टाइपिंग और टैली प्रोग्रामिंग, तो आपके लिए सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा एक बेहतर संस्थान हो सकता है, जहां पर मात्र केवल 200 रुपये प्रति माह में आप कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को। हम लोग सिखाते हैं इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग, और विंडो के बारे में हम लोग सिखाते हैं। पूरा MS ऑफिस सिखाते हैं। MS ऑफिस के अंदर MS वर्ड, बेसिक से एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट। फिर हम लोग सिखाते हैं HTML, डॉस, सी प्रोग्रामिंग और टैली प्राइम विद GST। ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स मार्केट में कहीं पे भी कर रहे हैं आज के टाइम पे, चाहे हल्द्वानी में कर रहे हैं, चाहे आप देहरादून में कर रहे हैं, या अल्मोड़े के आसपास आप कहीं पे भी कर रहे हैं, तो इनकी फीस मिनिमम आपको 500 से 800 के बीच में मिलती है। हमारी फीस भी जो है नॉमिनल फीस 600 रुपये है, लेकिन अभी हम इस बार आपके लिए ऑफर लाए हैं कि आप मात्र 200 रुपये प्रति माह में कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं। इसी के साथ आपको कुछ अलग अलग हम फायदे देते हैं। हमारे द्वारा सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा में वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाई गई हैं, जिसमें हम बच्चे को पढ़ने के लिए पूरी ई लाइब्रेरी देते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी देते हैं। और ऐप बनाया गया है, ऐप में बच्चा पूरा डिजिटल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकता है। और पूरा जो कोर्स है आपका बेसिक का, उसकी पूरी वीडियो फ्री में डाउनलोड करके घर बैठे देख सकता है। बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि जैसे कोई बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे होते क्लास में पूछते हैं और जो भी उनको टास्क दिया जाए उसे कर लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते थोड़ा झिझकते हैं, पूछ नहीं पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी आगे हैं, उनको भी सपोर्ट मिले। इसलिए हमने कहा भी उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले तो उनका हम लोग जो है प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो हमारे सामने बोलें और वो हमसे पूछें। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि वो झिझकते हैं या पूछ नहीं पाते या पूछना चाहते ही नहीं है, थोड़ा झिझक रहती है। तो इसलिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, पूरा LMS है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें पूरे कोर्स की वीडियो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेते। बस आपको प्ले स्टोर से सिटी कंप्यूटर ऐप डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, बिना किसी 1 रुपये की आप पूरा 1 साल का बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्री में सीख सकते हैं। दूसरा हम लोग फैसिलिटी ये देते हैं कि अगर कोई भी बच्चा जब यहाँ पढ़ रहा हो, वो अगर किसी और बच्चे को रेफर करता है। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे जानने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं, दोस्त होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है कंप्यूटर कोर्स करने की। अगर हमने कर भी लिया, फिर भी कभी ना कभी हमसे कोई पूछ लेता है कि मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है। अगर आप सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा आते हैं, आपने अगर यहाँ पढ़ा है, अगर आपको लगता है कि हमारी सर्विसेज अच्छी है, तो आप उसको रेफर यहाँ पे करते हैं, है ना। अगर आप रेफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी आपकी जमा फीस है उसमें से 200 रुपये प्रति व्यक्ति आपको जो है पर स्टूडेंट वापस कर देते हैं। तो हम एक रेफरल आपको देते हैं एक पुरस्कार के स्वरूप, कि हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कम फीस में अच्छी क्वालिटी के साथ, उतनी हमारी मेहनत है, हम बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। देखो, पढ़ाने का शौक मेरा हमेशा से रहा है। 8 साल से मैं कंपनी चला रहा हूँ और 14 साल लगभग मेरे को पढ़ाते हुए हो गए। उससे पहले पढ़ा भी है, तो लगभग ये मान के चलिए जितनी उम्र है तब से मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के पीछे काम कर रहा हूँ। हर दिन मेरा उद्देश्य होता है कि मैं कैसे जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारा सराउंडिंग है, उसको बेहतर कराया जाए। और जिस तरह से भी जो आसपास का माहौल है, जो एनवायरनमेंट है पढ़ने का, उसको और बेहतर बनाया जाए, है ना। तो ये हमारी कोशिश रहती है। अगर आप इसमें हमारा सहयोग करते हैं,
हमारी बातें किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको पुरस्कार मिले। आप क्योंकि हमारी मदद कर रहे हैं, हमें मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई और बच्चे को सारी सुविधाएं मिलें, उसका फायदा हो, तो आप क्या करें, उसको यहाँ के बारे में बताएं। और हमारा फ़ोन नंबर है, नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सोचने लग जाते हैं कि हम अगर किसी को रेफर करते हैं तो क्या ये वाकई काम करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, अपनी जो दिनचर्या है उसको, घर के जो भी माँ बाप उनके पैसे भेजते हैं उससे उसको मैनेज करते हैं। तो हम लोगों ने भी ऐसे ही पढ़ा है, तो हमें ये एक जो प्रॉब्लम है वो समझ में आती है। बट बहुत बार ऐसा होता है ना, हमारा आज के डेट में सोशल मीडिया है, नेटवर्किंग है, व्हाट्सअप का हमारा सिस्टम है, तो हम इससे लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर हम ये बात अगर दूसरों तक पहुंचा देते हैं, अगर वो व्यक्ति यहाँ पे एडमिशन लेता है और अगर आप हमें बताते हैं कि ये व्यक्ति ने आपके वहाँ एडमिशन लिया, इसको मैंने इसकी जानकारी दी हुई थी, तो हम आपके मोबाइल नंबर में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इसके माध्यम से हम आपको जो रेफरल अमाउंट है वो भेज देते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। पहला बेनिफिट तो ये आपका है। वो दूसरा, हमने कहा भाई प्लेटफॉर्म हमारे लिए, आपके लिए हमने आपको बना के दिया है, तो जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा उसको एक अच्छी क्वालिटी मिले एजुकेशन के ऊपर, इसका हम लोग दावा करते हैं। दूसरा क्या है कि हम यहाँ पे हर साल 10 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। अब उसमें इस तरह से काम किया जाता है कि हम पहले फीस जमा, जो उनकी फीस है वो हम माफ नहीं करते। सारे बच्चे पढ़ते हैं, सारे बच्चे फीस जमा करेंगे, जिस तरह से भी उनका अपना जो भी फीस रही है। 20 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में हम एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम बाहर के अतिथि को बुलाते हैं, जो रैंडमली 10 बच्चों का जो रोल नंबर है उसको वो चूज करते हैं। तो जिसका भी रोल नंबर वहां पे आएगा, अब वो चाहे कोई एससी का हो या जनरल का हो, ओबीसी का हो, एक बात मैंने हमेशा महसूस की है और मैं ये हमेशा अपने आसपास करता हूं, मैं कभी भी ना जाति भेदभाव नहीं करता। मेरे आज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओबीसी, एससी या दूसरे कास्टों से हैं, और मैं खुद जनरल हूं। और एक कैटेगरी जो बना रखी है, वरना मैं इस कैटेगरीज को मानता नहीं हूं। सारे व्यक्ति जो हैं बराबर हैं, या मेरे जो एम्प्लॉय हैं वो अलग अलग जाति के हो सकते हैं, जो बनाया गया है लोगों के द्वारा एक कहने के लिए। ठीक, तो मेरे लिए क्या है, सारे बराबर है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, किसी को भी मैं जाति के नाम पे कोई डिस्काउंट नहीं देता और कोई मैं उनको अलग से बेनिफिट नहीं देता। हमने सर्विसेज ही इतनी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाई हुई हैं कि वो किसी के लिए भी जो है अफोर्डेबल है, और हर कोई इतना पैसा दे सकता है ना। आज के डेट में इतना कोई गरीब नहीं है कि जो 200 रुपये ना दे पाए, खासकर अल्मोड़ी जैसी जगहों पे। हो सकता है कि बहुत जगहों पे जो है व्यक्ति भीख मांगते हों या कुछ और काम करते हों, तो इसका हम कह सकते हैं कि इससे भी नीचे लोग हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे पास आते हैं, जिस कैटेगरी के बच्चे हमारे पास आते हैं, उन पे मैंने जो देखा है कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 200 रुपये अफोर्ड ना कर पाए। तो हम सबको बराबर नज़र से देखते हैं और मैं कभी कोई भेदभाव नहीं करता। ये बच्चे और मेरे जो कलीग्स हैं, जो मेरे टीममेट्स हैं, वो हमेशा मेरे बीच में देखते हैं, कभी मैंने इस बारे में बात ही नहीं की हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सारे बच्चों को एक नज़र से देख के उनको एक फायदा देते हैं। तो जिन बच्चों का भी रोल नंबर उन 10 नंबरों में अगर आ जाता है, 10 व्यक्तियों में आ जाता है, तो उनकी पूरी 4,500 रुपये ऑन कैश मैं अपने जेब से रिटर्न करता हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मैं किसी बच्चे को इस तरह से उसको प्रॉफिट दे रहा हूं, बेनिफिट दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है काम आएगा, और लोग चाहेंगे कि वो ज़्यादा उसके बारे में जो है बताएं और पढ़ें और उसको सीखें, पढ़ने में ध्यान दें। तो ये एक मेरा उद्देश्य था, और हमेशा से एक था कि हम लोग क्या करें, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है चीज़ों को एडजस्ट करते हुए। तो एक बड़ा दिक्कत हर व्यक्ति के लिए होता है, अगर थोड़ा भी किसी 10 बच्चों के लिए, अभी आज 10 है, हो सकता है कल को 20 हो जाए, कल को 50 हो जाए, थोड़ी बहुत भी मदद अगर हम लोग कर पा रहे हैं, उनके लाइफ में अगर कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमें अच्छा लगेगा। तो ये हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये हमारा ये बेनिफिट है। दूसरा ये है कि अगर आप 14 जुलाई के बाद, 14 जुलाई 2025 के बाद सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा में कंप्यूटर, अगर आप 1 साल का कोर्स कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम आपको एक लैपटॉप बैग 800 रुपये का फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक बच्चे इसको पढ़ने आए, कोर्स को कर रहे हैं। दूसरा, बच्चों के मन में एक शंका आती है कि हम इतनी कम फीस क्यों कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूं, आज 2025 में हम लोग जी रहे हैं।
टेक्नोलॉजी, एआई और इतना एडवांस हो चुका है दूसरे देशों में, हम अभी तक ना बेसिक में सीमित है और हमारे बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ने में काफी होशियार है, काफी टैलेंटेड है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हम टेक्नोलॉजी आज डेली उस पर यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, हम उसको ना ये नहीं जानते कि वो काम कैसे करती है, सिर्फ हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तो हम लोग यहाँ पे ये नहीं समझते कि ये ऐप में कैसे अपलोड होता है और कैसे ये ऐप काम करता है, कैसे टेक्नोलॉजी काम करती है, जबकि वो सारी टेक्नोलॉजी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बनी है, साइंस से बनी है। हम उसको पढ़ने में, सीखने में, सॉल्व करने में नंबर वन है, लेकिन हम उसको ना रियल लाइफ में प्रैक्टिकल में यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा ही मानना है कि हर बच्चा हमारा ये चीज कर सकता है। दूसरा ये है बेसिक, बेसिक है, वो इतना भी बड़ा नहीं है कि हम उसके पीछे 2 साल लगाएं। अगर सही तरीके से, सही एक्सपीरियंस व्यक्ति के द्वारा किसी अगर बच्चे को पढ़ाया जाए, मात्र 3 से 4 महीने के अंदर, ये मैंने देखा है, मैंने खुद पढ़ाया है, 3 से 4 महीने के अंदर एक बच्चा बड़े आसानी से प्रैक्टिकल सहित चीजों को कर लेता है। थोड़ा उसको ध्यान देने की जरूरत होती है। जरूरी क्या आज के टेप में कि हम एडवांस कंप्यूटर कोर्स करें। 12वीं के बाद बच्चा हमारे पास आ रहा है तो केवल बेसिक कोर्स करना चाह रहा है। वो कहता है सर मुझे आज तक मैंने कंप्यूटर को टच नहीं किया हुआ है और कीबोर्ड पे मैंने हाथ नहीं रखा हुआ है, मैंने कभी माउस नहीं चलाया हुआ है। आज के टाइम पे आप सोच सकते हैं कितनी हैरान करने वाली बातें हैं। और पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल वो 12वीं के बाद सीख रहा है। 18 साल उसको हो जाते हैं, उसने हाथ को जो कीबोर्ड है, माउस है, कंप्यूटर है, उसको टच नहीं किया। आज फिर भी देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल से है, थोड़ा प्राइवेट स्कूलों में है या घरों में उनके पास लैपटॉप, कीबोर्ड है, थोड़ा जानते हैं। बट मैक्सिमम बच्चों का अभी भी हाल बहुत बुरा है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चा 12वीं के बाद कंप्यूटर सीखने जाए तो बेसिक कोर्स ना करें, वो एडवांस कोर्स करें। जैसे कैसे एडवांस कोर्स कर सकते हैं? जैसे वो वेबसाइट को डिजाइन डेवलप करना सीख सकते हैं, मोबाइल ऐप को डेवलप करना सीख सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी वो सीख सकते हैं, एआई के बारे में सीख सकते हैं, डेटा साइंस के बारे में सीख सकते हैं। ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग आज के डेट में सीख सकते हैं, जिनकी मार्केट में डिमांड है। प्रॉब्लम क्या है कि हम ऐसी चीजें सीख रहे हैं जिनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है या बहुत कम डिमांड है, या उसको बहुत आसानी से हर कोई कर लेता है। आज एआई है, ऑटोमेशन हर एक सेक्टर में हो चुका है। हर जगह पे हम लोग अभी खुद कुछ ऐसे बिजनेसेस करते हैं जहां पर मैन पावर बहुत रिड्यूस होने लग गई है या हमें कम करनी पड़ रही है। तो वहां पर सारा काम कौन कर रहा है हमारे लिए? हमारी वेबसाइट कर रही है, हमारे मोबाइल ऐप कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि बच्चा पढ़ना शुरू करे, जरूरी नहीं कि उस पर नंबर 1 बने। आज के डेट में कंप्यूटर कोर्स को ऐसे देखा जाता है कि एज ए कैरियर, हर फील्ड में आप जो भी कर रहे हैं उसको एज ए कैरियर देखना चाहिए। बट मुझे लगता है कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी ऐसे पढ़ते हैं कि वो हमें आनी चाहिए, हम उसको सीखना चाहते हैं। वैसे ही कंप्यूटर को भी हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि हमें 1 साल का हमने कोर्स कर लिया उसके बाद हमारी जॉब लगे। वो लगेगी, वो आउटपुट है, वो होगा आपका। लेकिन जरूरी क्या है? जरूरी है कि हम उसको समझें, हम उसको जानें, है ना। टेक्नोलॉजी को सीखें। हम 3 महीने का कोर्स करना चाह रहे हैं, 6 महीने का कोर्स करना चाह रहे हैं, 1 साल का कोर्स करना चाह रहे हैं, जबकि आपने नॉर्मल पढ़ाई अपनी 17 साल में की है, 18 साल में की है। क्या इतना समय आपने टेक्नोलॉजी के पीछे दिया? फिर हम कहते हैं कि हम फेल हो गए, हमसे कुछ हो नहीं रहा है, सर हमें समझ में नहीं आ रहा। कैसे आएगा? तो इसीलिए हम ये बदलाव लाना चाह रहे हैं और इसी बदलाव को हम एक ही तरीके से आगे ला सकते हैं कि हम बहुत ही कम समय में जो बेसिक चीजें हैं उनको पढ़ाएं, उनको हम लोग इंप्लीमेंट करें, हम उनको सीखें। और दूसरा, हम लोग जो है कम फीस में, क्योंकि एक किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी क्या होता है जब वो 12वीं के बाद आगे आता है, तो बहुत सारे, आज अगर आप देखेंगे अल्मोड़े जैसे शहर के अंदर, हर आदमी इतना फाइनेंशियली मजबूत नहीं है कि वो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए बीटेक करने में या एक्सपेंसेस कोर्सेज करने में लगा ले, है ना। तो जरूरी क्या है कि हमारे कम से कम जो ये बेसिक कोर्सेज है ये काफी कम फीस में हो जाने चाहिए, और जो हमारे एडवांस कोर्सेज हैं हम उस पर पैसा लगाएं, उसके बारे में सीखें। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ अच्छे कोर्सेज को करने के लिए बिल्कुल पैसा लगाना नहीं चाहते, हम सीखना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई हमें गवर्नमेंट के थ्रू कोई जो है प्रोजेक्ट मिल जाए या हमें कोई फ्री में करा दे, ऐसा ही। उससे भी अच्छा हो सकता है, लेकिन बात है क्या आप प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, क्या आप रेगुलर उस चीज के पीछे काम कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए हम इस चीज को बदलना चाहते हैं। मैंने जो आज के डेट में आसपास देखा है वो यही देखा है, जब भी हम फ्री कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इस तरह की कोई चीजों के अगर हम कोर्स करने जाते हैं तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। क्यों? हमारा पैसा नहीं लग रहा है उसके ऊपर। हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस पे नहीं भी ध्यान देंगे तो हमारा कौन सा नुकसान हो रहा है, जबकि आपका सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। आप
1 साल 2 साल वहां पे पढ़ने के लिए दे रहे हैं, आप किस चीज को सुन रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप उसको समझते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्किल आ जाएगा और आप एक जॉब प्राप्त कर पाएंगे, है ना। हर व्यक्ति को सरकारी जॉब मिलना संभव नहीं है और मुझे लगता है कि जॉब हमारा उद्देश्य कभी भी नहीं होना चाहिए। हम पैदा हुए हैं कुछ क्रिएटिव करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए, है ना, कुछ चीजों को सॉल्व करने के लिए अपने बलबूते, अपने दिमाग के स्तर से। तो ये हमारा एक जुझारूपन दिखना चाहिए, है ना। तो इसी चीज को एक सपोर्ट देने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हम आज सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा में ये कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं और पिछले 8 सालों से मैं सिटी कंप्यूटर को रन कर रहा हूँ। ये एक गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड कंपनी है और ISO 9000 2015 आपकी सर्टिफाइड कंपनी है, उद्यम से सर्टिफाइड है, GST रजिस्टर्ड है और 2019 में हमें बेस्ट कंप्यूटर एजुकेशन अवार्ड मिला था मुंबई के अंदर। तो हम आज थोड़ा अपने जो है स्तर से जितना भी हो सकता है इस चीज को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग प्रैक्टिकल ज्यादा ध्यान देते हैं, पूरा हमारे पास थ्योरी का, ई-लाइब्रेरी का पूरा प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ कहने वाली बातें नहीं है, मैं आपको ये आगे कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा कि कैसे हमने चीजों को डेवलप किया है और आज हम रेगुलर अपने आप के कंपटीशन में है, हमारा किसी और से कंपटीशन नहीं है, हम खुद के साथ कंपटीशन में। हम चाहते हैं कि आज अगर हम 100 पे हैं, हम कैसे 200 हो जाए, कैसे 300 हो जाए, बेहतर कैसे करें। और मैं हमेशा एक मोटिवेटेड रहता हूं और हमेशा एक एनर्जेटिक रहता हूं कि कैसे चीजों को और बेहतर किया जाए। और इसी में हमारा स्तर है कि आप अल्मोड़े के अंदर मात्र 200 रुपए के अंदर 1 साल का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपको 10 से 12 हजार का पड़ता है। इतनी आपकी फीस लग जाती है, वो आप आराम से 200 रुपए प्रति माह में सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा में कर सकते हैं। अगर आप 10वीं के बाद स्टूडेंट हैं और आपने कॉलेज कर लिया है, आप मास्टर डिग्री आपने कर ली है या कर रहे हैं, तो अगर आपने आज तक कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है या प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप एक बार सिटी कंप्यूटर अल्मोड़ा जरूर आइए, हमसे बात करिए और देखिए कि कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो होप सो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो ये सारी चीजें और जो भी और हमारे जानने वाले या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपकी बात अच्छी लगी और आप थोड़ा सा इसके बारे में एनालाइज कर पा रहे हैं, तो अपने आसपास जो भी बच्चे हैं उनको बताइए आप, है ना। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उनकी मदद हो जाए और वो बच्चा कंप्यूटर कोर्स करने लगे इतनी कम फीस के अंदर और बेहतर कुछ सीख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और कंटेंट लेके आऊंगा। अब रेगुलरली मैं कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।